प्रॉब्लम इंडियन पेरेंट्स ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरा बच्चा ये करना चाहिए। फॉरेनर कहते हैं 18 का हो गया तू तेरा देख। कि इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है कि हम सफल नहीं होंगे, लेकिन इस चीज के हजारों प्रमाण हैं कि हम सफल होंगे। तो मैं आपको अभी परमानेंट वादा कर रहा हूं, आज के बाद जिंदगी में कभी चाय नहीं पीऊंगा, चाहे मर जाऊंगा। आई एम टेलिंग यू दिस। पेन ओनली गिव्स यू द गेन, पेन ओनली गिव्स यू द गेन, बट यस दैट पेन हैज टू बी चोजन। नेगेटिव एनर्जी को लें और सूर्य देवता को दे दें। Please burn it. I request you to please burn it. Mayurima. यार काश मैं कर लेता। हर रोज 30-40 के बाद रिग्रेट होता रहा, मुश्किल हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। 50 के बाद तो उम्मीद छूट जाती है आदमी की कि कर पाऊंगा, और जनरली रिग्रेट ही रिग्रेट, कैसे होगा, अब तो हो ही नहीं सकता। और पता लगा कई चीजें सही करने गए उल्टी और हो गई, अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित करने गए और वही सुरक्षा असुरक्षा बन गई। दोस्तों, जब इंसान बड़ा बनता है तो उसके सपने बड़े बनने चाहिए साथ साथ। जब इंसान बड़ा बनता है तो उसे कई सारी चीजें पता लगती है, वो कई सारी चीजें पढ़ना, लिखना, सीखना, समझना जान जाता है। उन चीजों के हिसाब से उसका विश्वास बढ़ना चाहिए कि ओ माय गॉड, इंसान ने इतना भी किया, ये भी किया, ये भी किया, इंसान ने ये सब किया तो मैं भी कर सकता हूं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, ज्यादा जानता है, और ज्यादा जानता है तो वो ज्यादा डरता है, जबकि उसे ज्यादा निडर होना चाहिए। क्योंकि हमने पहले दिन एक बात सीखी कि इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है कि हम सफल नहीं होंगे, लेकिन इस चीज के हजारों प्रमाण हैं कि हम सफल होंगे। बड़े होने के साथ साथ हमारी बुद्धि का विकास हो जाता है। हमारी बुद्धि का जब विकास हो जाता है तो हमें समझ आना चाहिए कि यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन हमें उतना ही लगने लगता है यार नहीं, सब कुछ पॉसिबल नहीं है। बोलने के लिए दुनिया बोलती है एवरीथिंग इज पॉसिबल, और आगे लगा देती है बट जब पैसा होगा तब, बट जब कोई सपोर्ट करेगा तब, बट जब मेरे शरीर में ज्यादा ऊर्जा होगी तो, बट जब मेरी नॉलेज ज्यादा होगी तो। ये 2 दिन में मुझे जो झंझोड़ा, वो पूरा झंझोड़ दिया है मेरी जिंदगी को अब। और ये जो आग में हम लोग चले हैं कल, जो आग से लड़ता है, आग में जलता है, वो क्या बन जाता है? सोना बनना है मुझे। कल के फायर वॉक के लिए कहना चाहूँगी कि सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब किचन में काम करते हैं तो थोड़े से आग से या गरम से इतना डरते हैं, और कल तो पूरी शरीर को झोंक दिए आग के हवाले। तो अब तो माइंड के अंदर इतना पावर आ गया है कि अब ये तो कुछ करके दिखाएंगे तब सबको दिख जाएगा। फायरवर्क अगर मुझे अकेले के करने के बोला गया तो मैं नहीं करता था, लेकिन इतने बंदे पावर से भरे थे तो उसमें मैं बह गया। मतलब अगर नहीं जाना तो बह गया। तो संगत कितना इम्पोर्टेंट है, आदत और गुरु, इसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ा। और Don't settle for the pain which the world gives you. दुनिया जो तकलीफ आपको देगी उसके लिए सेटल नहीं होना। आज से आने वाली जिंदगी में जो होगा वो कितना भी बुरा हो जाए, उसे फायर की तरह समझ के हम कॉन्फिडेंस से पार करेंगे। What worst will happen दोस्तों, क्या बुरे से बुरा क्या होगा। जो पास्ट में हो गया उस पर लाइन मार दीजिए। पास्ट में अब देखना नहीं है, जो पास्ट में हुआ वो गिफ्ट है। हमने देखा पास्ट में जो पेन आया उसने हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी ग्रोथ की, लेकिन हमने उस शायद अपॉर्चुनिटी को खो दिया। लेकिन अब फ्यूचर में हर एक पेन जो आएगा वो पेन हमें बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए आएगा। जो फ्यूचर में पेन आएगा वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आएगा, और वो पेन अनअवॉइडेबल हो सकता है, लेकिन हमें उस पेन की तरफ जाना ही नहीं है जो अनअवॉइडेबल है। हमें तो खुद का पेन चूज करना है। वी लव पेन।
Pain only gives you the gain. Pain only gives you the gain. But yes, that pain has to be chosen. प्रॉब्लम ये है कि बच्चे सेटल हों, ये हम सबका रहता है, बट बच्चों को सेटल करना क्यों है? बच्चों को खुद ठोकर खाने दो ना। आपको क्यों चाहिए कि उनका एंथुजियाज्म आए? मैं बाप हूं, मैं तो सोचूंगा अपने बच्चों का। यही दुख का कारण सबसे बड़ा है। बच्चा सुनेगा ही नहीं, मेरा बेटा ही नहीं, अभी आज कितने 10 साल का, 8 साल का भी नहीं हुआ है, 8 साल का हुआ है, वो ही नहीं सुनेगा, सुनता मेरी तो 22-25 साल का बच्चा तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। सुनाना भी नहीं है, आपको सिर्फ अपना फर्ज निभाना है, बाकी बच्चों को बच्चों पे छोड़ना है। प्रॉब्लम ये इंडियन पेरेंट्स ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरा बच्चा ये करना चाहिए। फॉरेनर कहते हैं 18 का हो गया, तू तेरा देख। छोटे बदलाव से काम नहीं चलने वाला है, हमें लाना है ड्रामेटिक शिफ्ट। क्या ड्रामेटिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्रामेटिक शिफ्ट का मतलब होता है कि आप आज तक ये थे और आज से ये हो गए। तो मैं आपको अभी परमानेंट वादा कर रहा हूं, आज के बाद जिंदगी में कभी चाय नहीं पीऊंगा, चाहे मर जाऊंगा। आई एम टेलिंग यू दिस। ये ड्रामेटिक शिफ्ट हमें लाना पड़ेगा। अभी ये कोई बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं है, बट ड्रामेटिक है कि 1 मिनट में आपने पूरी लाइफ के लिए यू जस्ट ड्रॉप्ड इट, एंड ड्रॉपिंग इट मीन्स ड्रॉपिंग इट। लेट द होल वर्ल्ड नो अबाउट दिस। व्हाट एम आई डूइंग बाय डूइंग दिस? What am I creating for myself? Leverage. This is the leverage. और स्टेज से बोलना आसान है, जिंदगी कितनी लंबी है और उस पूरी जिंदगी में इसको फॉलो करना है ना, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कहीं ठंड के इलाके में गए, वहां पीने के लिए कुछ और ही नहीं हुआ और चाय हुई, तो क्या करोगे? तो अभी दूसरा सेंटेंस याद रखना, मर जाएंगे लेकिन चाय नहीं पिएंगे। अभी ये ब्रेक थ्रू मोमेंट है। इस बॉडी से एक रिक्वेस्ट करें कि प्लीज एक्सेप्ट द हीलिंग। वी आर सेंडिंग द हीलिंग टू यू, प्लीज एक्सेप्ट इट। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं और आंखें खोलते हुए इस स्टैचू को आपके घर के, आपके बॉडी के सामने देखें। राइट हैंड से 7 टाइम्स हील करें, क्लीन करें। 1 2 3 4 5 6 7। नेगेटिव एनर्जी को लें और सूर्य देवता को दे दें। प्लीज बर्न इट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बर्न इट। ऑलराइट, अपने दोनों हाथों को क्लीन करें, इस तरह से क्लीन करें। राइट, दोनों हाथों को क्लीन करें। ऑलराइट, दोनों हाथों को आपने क्लीन किया। सूर्य देवता को आपने धन्यवाद बोला। भगवान आपका दिल से शुक्रिया, आपने इस नेगेटिव एनर्जी को बर्न किया और इसे छोटे छोटे हार्मलेस पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथ आशीर्वाद की पोजीशन में उठाएं और आंखें बंद कर लें। इमेजिन कीजिए कि आसमान से एक बैंगनी कलर की लाइट आ रही है। सबसे ज्यादा हीलिंग ऊर्जा होती है इस बैंगनी लाइट में। सर की चोटी से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में एंटर करती है और आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और डिजीज फ्री बनाती है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आसमान से आती हुई आपके सर से गुजरते हुए आपके हाथों से होते हुए, अब जैसे सूर्य की किरणें निकलती है वैसे ही आपके हाथों के बीचों बीच से निकलती है और उस इंसान को घेर लेती है जिसे हीलिंग की जरूरत है। इमेजिन कीजिए आपके दोनों हाथों से ये बैंगनी किरणें निकल रही है और हर उस इंसान को जिसको जरूरत है उसे हीलिंग मिल रही है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दोनों हाथों को फिर से क्लीन करें। दोनों हाथों को फिर से क्लीन करें। राइट, एंड एक हाथ ऐसे कीजिए, कट कट कट। ओह, ऑलराइट, 2 3 मयूरिमा। सबको ढेर सारा प्यार।
दोस्तों, मेरा नाम गोपाल तिवारी। हेलो एवरीवन, मैं विविका मोरे। मेरा नाम अलका खन्ना है। मेरा नाम नीता कपूर है। मेरा नाम राकेश लखानी है। अब यहाँ से जाने के बाद में बहुत ही शानदार बड़ा काम करने वाला हूँ। थैंक यू VSR सर, थैंक यू। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सर से जुड़िए, उनको पर्सनली देखिए, अटेंशन कीजिए। जो फीस हम पे कर रहे हैं वो उस नॉलेज, उस मोटिवेशन और उस एनर्जी के सामने कुछ नहीं है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मेरा कॉन्फिडेंस भी और भी बढ़ गया। और यहाँ आने से मुझे पावर मिली है। एक्टिविटी से हमने ये लर्निंग सीखा है कि भाई हमारे जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ आएगी, कितनी भी परेशानी आएगी, लेकिन उसको हम एक चुटकी में पार कर लेंगे। हमारे जो फियर्स हैं, जो हमें रोकते हैं एक्शंस लेने से, या हम जो बहुत टाइम से करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं, वो करने में जो चीज़ें हमें रोक रही हैं, इन ब्रेक थ्रू एक्टिविटी से हमें वो पावर मिल जाएगा कि हम वो कर सकें, हम आगे बढ़ सकें, ग्रोथ ले सकें अपनी लाइफ में। VSR को मिलने से पहले मैं उड़ना चाहती थी, पर अब मैं उड़ना नहीं चाहती, मैं आसमान बनना चाहती हूँ। एक किताब का पन्ना नहीं, पूरी दास्तान बनना चाहती हूँ। कल और परसों में जितना सीखा है वो बहुत ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में जो समस्याएं आएगी वो छोटी लगेगी। अब समस्याएं अपने को बड़ी नहीं लगेगी, मेरे को तो नहीं लगेगी। मैंने कई ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए भारतवर्ष में, डिफरेंट जगह, लेकिन ऐसा ट्रेनिंग सेशन मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। पापा बोलते थे तो सरदार नहीं हो सकता, मगर वो डर था, यहाँ पे आया डर मेरा बिल्कुल निकल गया है। अब मैं सरदार हूँ। अभी रुकिएगा, वीडियो चल रहा है।